नमस्कार साथियों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने सूरदास के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां, उनका परिचय प्राप्त किया था। आज हम सूरदास के पद हिंदी आधार की 10वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसके पहले पाठ के 4 पदों में से एक पद की व्याख्या और उसका हिंदी अनुवाद इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले कल मैंने परिचय में आपको ये बताया था कि ये चारों पद जो इस पाठ में संकलित किए गए हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अब ये भ्रमर गीत क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूरदास ने सूर सागर में गोपियों और उद्धव के बीच जो संवाद हुआ उसे भ्रमर गीत के माध्यम से लिखा है। ये आप पहली इमेज देख रहे हैं, इसमें ये उद्धव है और ये उसके पास में कुछ गोपिकाएं खड़ी है। तो प्रसंग ये होता है कि कृष्ण चले जाते हैं द्वारिका में रहते हैं, वहाँ राजपाट संभालते हैं। इधर पीछे ब्रज प्रदेश में गोपियाँ बहुत व्याकुल होती है, कृष्ण के वियोग में वो छटपटाती रहती है। और उधर दूसरी तरफ कृष्ण को अपने प्रेम मार्ग को एक तरीके से उसकी महत्ता स्थापित करनी थी कि प्रेम अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रेम मार्ग के महत्व को दिखाने के लिए अपने एक मित्र उद्धव को भेजते हैं। ये यहाँ आप इस इमेज में देख रहे हैं, कृष्ण जो है उद्धव को भेजते हैं, ये उद्धव जी हैं। अब उद्धव क्या करते हैं, ब्रज प्रदेश में आते हैं। ये ब्रज प्रदेश में आए और आकर गोपियों को संदेश देते हैं कि कृष्ण ने ये कहा है कि आप प्रेम मार्ग को तो भूल जाइए, कृष्ण को भूल जाइए, उसकी बजाय आप मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान मार्ग को अपना लीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। अब उस समय की मान्यताओं के हिसाब से, उस समय की सामाजिक मान्यताओं को अगर देखा जाए तो स्त्रियां सीधे तौर पर डायरेक्टली किसी पराये पुरुष से संवाद स्थापित नहीं कर सकती थी, बातचीत नहीं कर सकती थी, डायरेक्ट डायलॉग नहीं होते थे उस समय में। आज भी ग्रामीण परिवेश में जो रूरल इलाके हैं वहाँ पर आज भी महिलाएं जो है किसी अनजान पुरुष से डायरेक्ट बातचीत नहीं करती है, किसी को माध्यम बनाती है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो गया है ना। तो गोपिकाओं और उद्धव के बीच जो कुछ भी बातचीत हुई वो एक उद्यान में हो रही है और उसी समय उद्यान में एक भ्रमर, ये देख रहे हैं आप सबसे लास्ट वाली इमेज, इसमें एक काले रंग का छोटा सा जीव है, इसको भ्रमर कहते हैं, भंवरा कहते हैं या षटपद कहते हैं, क्योंकि इसके 6 पैर होते हैं इसलिए इसको षटपद भी कहा जाता है। तो गोपियां इस भंवरे को संबोधित करती है और बात इनडायरेक्ट वे में उद्धव से करती है, क्योंकि भंवरे का रंग भी सांवला है, काला है, और उद्धव का रंग भी सांवला है, और भंवरे की वृत्तियां और उद्धव की वृत्तियां एक जैसी है, आदतें एक जैसी है। इस कारण से वो भ्रमर को संबोधित करते हुए सारी बात उद्धव से कहती है। यही भ्रमर गीत है। ठीक, अब पहला पद पढ़ते हैं और इस पहले पद में कौन किसको बोल रहा है, गोपियां उद्धव से बात कर रही है। ये पद जो है गोपियों ने उद्धव से कहा है। ठीक, क्या बोलती है गोपियां, उद्धव को एक तरीके से उलाहना देती है, व्यंग्य करती हुई कहती है। वो कहती हैं कि हे उद्धव मतलब उद्धव, हे उद्धव तुम बहुत बड़भागी हो। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, बहुत बड़े भाग्य वाला, है ना, वेरी लकी पर्सन। हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हो, कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में कृष्ण प्रेम जैसा कुछ भी नहीं है। अर्थात तुमने कृष्ण प्रेम को प्राप्त ही नहीं किया है, कृष्ण प्रेम के अर्थ को समझा ही नहीं है। कृष्ण का प्रेम और कृष्ण से प्रेम करना क्या होता है, इस चीज का तुम्हारे मन पर कोई असर नहीं नजर आ रहा है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम बड़े भाग्यवान हो क्योंकि तुम प्रेम के धागे से बंधे हुए होने के बावजूद भी तुम प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाए। कृष्ण के पास रहते हुए, कृष्ण तो प्रेम के महासागर है, उनके साथ में रहते हुए भी तुम जो है इससे अपरस रहे हो, तुम इससे
अलग रहे हो, तुम्हारे मन में बिल्कुल भी प्रेम किसी के प्रति है ही नहीं, और न ही तुम्हारा मन अनुरागी है। अनुरागी मतलब, अनुरागी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी भी दुनियावी चीज से प्रेम करता है ना। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी अगर किसी से प्रेम करे तो वो अनुरागी है। तो उद्धव बिल्कुल अनुरागी नहीं है। उद्धव को सबसे अच्छा मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका उद्धव मानते हैं ज्ञान को। इसीलिए वो अपने ज्ञान मार्ग को कृष्ण के सामने बार बार बताते हुए, बड़ा चढ़ा के बताते हैं और कहते हैं मोक्ष सिर्फ ज्ञान ही दिलवा सकता है, प्रेम नहीं दिलवा सकता है। जबकि कृष्ण और गोपियां ये कहती है कि नहीं, ज्ञान से भी सरल मार्ग प्रेम है जो मोक्ष तक ले जाता है। फिर वो कहती है पुरई निपात रहत जल भीतर। अब वो कुछ एग्जाम्पल देती है कि हे उद्धव तुम बिल्कुल ऐसे हो। कुछ एग्जाम्पल्स क्या देती है? उदाहरण के तौर पे वो कहती है पुरई निपात। पुरईनी कहते हैं कमल को। पुरईनी किसको कहते हैं? कमल को। कुछ मैं चित्र बता देता हूं, ये देखिए, ये कमल है। पुरईनी पात, पात का मतलब पत्ते। कमल के फूल के जो पत्ते होते हैं ना, ये वाले, इनको पात बोलते हैं। पुरईनी पात, कमल के पत्ते। पुरईनी पात रहत जल भीतर। कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं। तारस देह न दागी। लेकिन उन पत्तों पर बिल्कुल भी पानी की एक बूंद तक नहीं जमा होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो पत्ते बिल्कुल चिकने होते हैं। इस कारण जैसे ही उनको पानी से बाहर निकालेंगे वो एकदम ऐसे लगता है जैसे इनको कभी पानी छुआ ही नहीं है ना। बिल्कुल वैसे ही हो तुम उद्धव। कृष्ण के पास रहते हो, कृष्ण के प्रेम को तुमने कभी पहचाना नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कमल के पत्ते पानी के भीतर रहते हैं, फिर भी उनके देह के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर, उन पत्तों के ऊपर बिल्कुल भी पानी का दाग तक नहीं होता है। पानी की एक बूंद तक नहीं होती है। जो जल माह तेल की गागरी। जैसे जल के भीतर, माह मतलब अंदर है ना, भीतर। जैसे जल के अंदर तेल की गागरी, गागरी बोलते हैं मटकी को। ये देखिए, फिर से आपको एक चित्र बताता हूं। ये सेकंड वाला चित्र देख रहे हैं आप, ये वाला, ये मटकी का है। अगर इस मटकी के ऊपर तेल जो है वो लगा दिया जाए और फिर इसको पानी में उतारा जाए, तो क्या पानी के ऊपर, इस मटकी के ऊपर पानी की एक बूंद भी टिकेगी? नहीं। एक हिंदी में ऐसा मुहावरा भी है, चिकना घड़ा होना। जिस व्यक्ति पर किसी व्यक्ति की बात का कोई असर नहीं पड़ता है उसको चिकना घड़ा बोलते हैं, है ना। तो असर से रहित। जो जल माह तेल की गागरी। जैसे पानी के अंदर तेल का घड़ा। तेल का घड़ा मतलब तेल से भरा हुआ नहीं, जिस पर तेल चुपड़ा हुआ हो, उस घड़े को उतार दिया जाए तो एक बूंद भी उसको नहीं लगती है। बूंद न ताको लागी। ताको मतलब उसको एक बूंद भी नहीं लगती है। वो ठीक वैसा ही बाहर निकलता है पानी से बाहर जैसा कि उसको डाला जाता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति मतलब प्रेम। प्रीति का अर्थ क्या होता है? प्रेम। प्रेम की इस नदी में तुमने, पाँव मतलब पैर, तुमने अपना पैर डुबाया तक नहीं है। बोरियो मतलब डुबाया। एक और चित्र बता देता हूं, देखिए, ये तीसरे वाली इमेज, ये वाली देखिए, ये लड़की है, ये नदी जैसा कुछ है और इसमें वो अपना पैर डुबो रही है। अब इसको मत समझ लेना कि ये उद्धव है, ये एक समझाने के लिए प्रतीक के तौर पर है। उद्धव को गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुमने प्रेम की नदी में अपना पांव तक नहीं डुबोया है, तो तुम्हारे भीतर कैसे प्रेम जाग सकता है? कहने का मतलब ये हो गया गोपियों का कि तुम प्रेम के महत्व को बिल्कुल समझते ही नहीं हो। तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है, तो तुम्हें प्रेम का महत्व, प्रेम क्या चीज होती है, प्रेम का क्या असर होता है, उसको तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए तुम प्रेम की बजाय ज्ञान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। दृष्टि न रूप परागी। तुम्हारे नजर में कभी भी प्रेम का जो रूप होता है वो आया ही नहीं है। सूरदास अबला हम भौरी। भौरी मतलब भोली, इनोसेंट। सूरदास अबला हम भौरी।
गुड़ चांटी ज्यों पागी। गुड़ मतलब गुड़, गुड़ समझते हैं, जैगरी। चांटी, चांटी मतलब चींटी, चींटियां। ज्यों यानी जिस तरह, पागी मतलब चिपकी। तो वो अपने पूरे प्रेम के रहस्य को बताती है उद्धव को कि हे उद्धव, सूरदास के माध्यम से कहती है गोपियां कि हे उद्धव, हम अबला और भोली गोपिकाएं हैं। जिस प्रकार गुड़ से चींटियां चिपक जाती है और अपना सब कुछ वो त्याग देती है, न्योछावर कर देती है गुड़ पर, उनको मरना तक पड़ता है, इतना उनको गुड़ से प्रेम होता है। फिर से आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये 4 नंबर इमेज, ये देखिए गुड़ के ऊपर चींटियां किस तरीके से चिपटी हुई है, देख रहे हैं आप। ठीक वैसे ही गोपियां कहती हम कृष्ण के प्रेम में इस तरह से पगी हुई है, इस तरीके से चिपकी हुई है, कृष्ण के प्रेम से इस तरह जुड़ी हुई है जैसे कि गुड़ से चींटियां जुड़ जाती है, जैसे कि चींटियां गुड़ पर न्योछावर हो जाती है। ठीक वैसे ही हे उद्धव, हम तो कृष्ण के प्रेम में पगी हुई है और तुम बड़े भाग्यवान हो। ये व्यंग्य कर रही है उद्धव पर गोपिका कि तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो जो तुम कृष्ण के पास रहने के बावजूद भी प्रेम में नहीं पड़े हो। और मुझे ऐसा लगता है, गोपिका ये कह रही कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो भी जाएगी, क्योंकि तुम बहुत भाग्यवान हो। जबकि असल में वो भाग्यवान नहीं मानती है, व्यंग्य के तौर पे कह रही है, वो एक तरीके से कटाक्ष करते हुए कह रही है वो। तो ये चीजें समझ में आई होगी आपको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत सा बिल्कुल सरल सा पद था ये। अब अगले क्रम में आज का गृह कार्य। पहला सवाल है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है, इसके पीछे निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। पहला सवाल तो ये। दूसरा, मैं यहाँ कुछ शब्द दे रहा हूँ, उन शब्दों के अर्थ बताने आपको। पहला पुरैनीपात, दूसरा तगा, तीसरा दाग और चौथा गागरी। इन शब्दों के अर्थ भी आपको बताने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम दूसरा जो पद है उसका अर्थ भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए और घर पे रहिए।